हालातों की हवा बहती हो जैसे। हालातों की हवा बहती हो जैसे, खुद को ढाल लो वैसे। वर्तमान परीक्षाओं के परिदृश्य को परखते हुए मैं आप लोगों के बीच इंटरेक्टिव एजुकेशन की एक नई टेक्निक लेके आया हूँ, यानी मॉडर्न टीचिंग टेक्निक। आज बच्चों की पढ़ाई को इंटरेस्टिंग, रुचिकर बनाने के लिए, उनके बीच पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी में इजाफा लाने के लिए इस मॉडर्न टेक्निक का अब सहारा लिया जाएगा। इससे चीज़ों को सुनकर, देखकर जो हमारे सवाल होते हैं, जो हमारी जिज्ञासा होती है, जो ऑनलाइन नई नई सुविधाएं होती हैं, वो हमें एक नए आयाम और एक नई मंजिल की तरफ आसानी से बढ़ाने में बेहद कारगर साबित होती हैं। तो इसलिए अब ये क्लासें ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड के माध्यम से चलेंगी। इन क्लासों में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो आ सकता है, और जो भी अपना अपना जो तुम्हारा सपना है, अगर सही मायने में अगर साकार करना है तो आप हमारे चैनल योगेश कन्याल पर बने रहिए। बच्चों, आज हम इतिहास को पढ़ेंगे। वैसे तो जो वैदिक सभ्यता है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसने पूरे विश्व को एक नया ज्ञान दिया, एक नया आधार दिया, जिससे पूरा विश्व आज भी ज्ञानमयी है, आज भी आलोकित है। लेकिन 2300 ईसा पूर्व भारत की भूमि पर एक और सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे बात करें मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे है, चाहे बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदियों के किनारे है, और वहीं सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे है। जितनी भी ये सभ्यताएं हैं, सब नदी के किनारे पली बड़ी, क्योंकि जीवन जीने का जो मुख्य आधार है वो जल ही है। अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता को कब खोजा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमें कब पता चला? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज भारत भ्रमण पर आता है। पंजाब प्रांत तत्कालीन जो भारत में था उस समय, वर्तमान में जो पाकिस्तान पर है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर उसने उत्खनन किए हुए, वहाँ पर उसने ईंटें देखी, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के उसने अवशेष देखे। बाद में जब वह वापस जाता है तो 1842 की एक पत्रिका में एक आर्टिकल छपता है उसी पंजाब प्रांत के बारे में, जहां उसने हड़प्पा सभ्यता के प्राचीनतम अवशेष देखे। बाद में जब रेलवे लाइन बिछ रही थी लाहौर से लेकर कराची तक, वहां पर जो काम कर रहे थे वो थे ब्रंटन बंधु, दोनों इंजीनियर भाई थे।
अब उनको उस रेलवे लाइन में काम करने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ी। अब जब उन्होंने छानबीन की तो उन्हें पकी हुई ईंटें मिली, तो उन ईंटों का इस्तेमाल कर उन्होंने रेलवे लाइन बनाई। लेकिन ब्रंटन बंधुओं के अंदर जिज्ञासा का एक भी बूंद मौजूद नहीं था। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ईंट यहाँ पे आखिर आए कहाँ से। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक व्यक्ति हुए जो भारत आए। उन्होंने पंजाब प्रांत पर ये स्थल देखा, ये अवशेष देखे, तो उन्होंने उस पंजाब प्रांत का एक नक्शा बनाया और उन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI 1861 में जिसकी स्थापना की, यानी 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की उन्होंने स्थापना की। फिर बाद में दयाराम साहनी जो उत्खननकर्ता थे, और उस समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जो थे वो थे जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जो पहला स्थल खोजा, यानी जो पहला जो खुदाई का कार्य किया वो किया हड़प्पा नामक जगह पर जो पंजाब प्रांत में है, यानी वो स्थल खोजा 1921 में। अभी इसी में आगे प्रश्न हम देखेंगे। तो इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सवाल पेश है अब आपके सामने। यह पहला सवाल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ। हड़प्पा नामक स्थल की खोज कब हुई? अब जो सबसे पहले जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो स्थल खोजा गया वो खोजा गया हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब जो ये हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा नामक, उसकी खोज कब हुई? उसकी खोज हुई 1921 यानी 1921 में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर दो कंकाल। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जो भी लिखा गया वह सिर्फ परमाणु के आधार पर, कंकाल के आधार पे, जो भी अवशेष वहाँ देखे गए, जो भी मोहरें वहाँ देखी गई, जो भी मन के बनाने के कारखाने देखे गए, जो भी स्नानागार देखे गए, ईंटें देखी गई और जो भी परिधान, वस्त्र, मूर्तियाँ देखी गई, उस आधार पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा गया, बताया गया। तो आप देख सकते हैं दो कंकाल, वहाँ पे ताबूत भी मिला हड़प्पा सभ्यता में। अब दो कंकालों का एक साथ होना यह इस बात को दर्शाता है उस काल में जो मानवीय संबंध रहे होंगे वो कितने घने होंगे, वो उनमें कितनी निकटता होगी, उनमें कितना प्रेम होगा, ये कहीं ना कहीं उसी को दर्शा रहा है। अब जो 1921 में हड़प्पा की खोज की वो किसने की? जो खोजकर्ता थे उनका नाम है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। हड़प्पा जो स्थल है वो किस नदी के किनारे खोजा गया? ये बहुत बार प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। जो हड़प्पा स्थल है वो किस नदी के किनारे है? वो नदी है रावी नदी। वो नदी है रावी नदी। वो नदी है रावी नदी।
के किनारे आपको हड़प्पा नामक स्थल मिले। और जो स्थल है ये है कहाँ? ये है पाकिस्तान के मोंटगामरी जिला है, मोंटगामरी जिला ये पाकिस्तान में है। इसका जो वर्तमान नाम है, इसका जो वर्तमान नाम वो है साहिवाल। इसका वर्तमान नाम जो है वो है साहिवाल। अब आपके बीच है दूसरा सवाल। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, यह है विशाल स्नानागार। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के लोग स्नान करने के लिए आते थे। यहाँ पे देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से लोग नीचे उतरते थे। यहाँ पे पूरा जो ये आपको दिख रहा है खाली स्थान, यहाँ पे पानी हुआ करता था। यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते थे। तो प्रश्न यही है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार मिले? विशाल यानी ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार जो मिले हैं वो मिले हैं मोहनजोदड़ो। इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो है मोहनजोदड़ो। अब जो ये विशाल स्नानागार हैं, इन्हें जॉन मार्शल ने विश्व के आश्चर्यजनक स्थल के नाम से पुकारा है। अब जो मोहनजोदड़ो है वो हड़प्पा सभ्यता में एक विकसित और विशालकाय स्थल था। यहाँ जो अन्य स्थलों की तुलना में आधुनिकता पे जोर दिया गया। वैसे हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थल में जितने भी नगरीय व्यवस्था थी उसमें आधुनिकता का ध्यान रखा गया। वहाँ पे जो सड़कें थी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी और नालियाँ बनी होती थी। पूरे तरीके से आप कह सकते हैं शायद वर्तमान में भी ऐसी आधुनिकता देखने को नहीं मिलती जो 2300 साल ईसा पूर्व देखने को मिलती थी। इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था। उस समय के जितने भी सभ्यताएं थी, चाहे मिस्र की सभ्यता की बात करें या मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, उनमें जो सबसे जो उत्कृष्ट सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये जो मोहनजोदड़ो है, इस स्थल का खोजने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इसके जो खोजकर्ता थे वो थे राखल दास बनर्जी। और ये जो स्थल खोजा गया मोहनजोदड़ो, वो खोजा गया राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में। अब प्रश्न बनता है जो ये मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे? ये नदी है सिंधु नदी। अगर बात करें ये मोहनजोदड़ो नाम का जो स्थल है वो है कहाँ? जो जगह है वो है पाकिस्तान। ये था दूसरा सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ अगला सवाल अब आपके सामने। कांच यानी ब्रॉन्ज, कांच यानी ब्रॉन्ज, कांस्य से बनी नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली? यानी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली ब्रॉन्ज से बनी हुई, वो कहाँ मिली? जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति है जो ब्रॉन्ज से बनी हुई है। जो मिली थी वो मिली थी मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में इससे पहले जो सवाल देखा था हमने, वहाँ मिला था विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ। और अभी अगले सवाल में जो आप देख रहे हैं अभी, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल को मिला मोहनजोदड़ो में। अगला सवाल आपके समक्ष, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति कहाँ मिली? जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये मूर्ति है दाढ़ी बनाई हुई मूर्ति। दाढ़ी बनाने का क्रेज, दाढ़ी रखने का क्रेज वर्तमान में ही नहीं बल्कि हड़प्पा काल से चला आ रहा है। आप देख सकते हैं, जिसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। ये जो दाढ़ी वाली आदमी की मूर्ति जो मिली वो कहाँ मिली? ये मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इनको देख के लगता है कि ये ध्यान में है। कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, ध्यान में लीन। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि ध्यान में लीन, ध्यान में तल्लीन आदमी की जो मूर्ति मिली वो कहाँ से मिली? वो मिली मोहनजोदड़ो। इससे पहले पढ़ चुके हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और कब की, किस नदी के किनारे है, ये सारा हम देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल आपके सामने, टेरिकोटा खिलौने बुल सील, पशुपति सील, मेसोपोटामियन प्रकार के 3 बेलनाकार सील कहाँ से मिली? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इस सवाल में लिखा गया है टेरिकोटा के खिलौने। टेरिकोटा के खिलौने होते क्या थे? ये वो खिलौने थे जो पकी हुई मिट्टी से बने होते थे या मिट्टी को जलाकर खिलौने बनाए जाते थे। अब बात करते हैं बुल सील। बुल से तो आप लोग परिचित ही होंगे। बुल सील, सील यानी क्या? मोहर। पशुपति सील, पशुपति यानी महादेव, पशुपति सील। अगला मेसोपोटामिया 3 बेलनाकार सील। अब एक एक करके आते हैं। बुल सील, अब ये चित्र देख पा रहे होंगे, ये है बुल सील जो यहाँ पे दिख रहा है सबसे लेफ्ट साइड, आपको बाएं साइड, ये है बुल सील। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है पशुपति सील। ये भगवान महादेव, यहाँ पे आपको आकृति दिखेगी पशुपति सील। और यहाँ पे आपको दिखेगा मेसोपोटामियन प्रकार का बेलनाकार, ये बेलनाकार आपको यहाँ पे सील, ये पूरा बेलनाकार है, ये दिखेगी आपको बेलनाकार सील। अब ये तीनों मिले कहाँ से? ये तीनों मिले मोहनजोदड़ो से। अब सील होती क्या है? मोहर, मोहर हमें पता है स्टाम्प से तो आप लोग परिचित ही हैं मोहर से। अब ये मोहर होती क्या है? अब बुल सील यानी ये मोहर है। अब उस समय में जो व्यापार चलता था, वो जो भी वो व्यापार करते थे उसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए, उसकी स्वरूप को बनाए रखने के लिए
वो व्यापार कहाँ से हो रहा है, क्या वो व्यापार जो कर रहे हैं या जो सामान हम ला रहे हैं वो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। कैसे पता करते थे? वो पता करते थे हम उसमें लगे हुए मोहरों से, सील से। कोई भी अगर आप सामान या कुछ भी अगर लेंगे उसमें, तो वहाँ पे आपको अगर ये सील मिलेगी, बुल सील, तो आप समझ जाएंगे कि व्यापार कहाँ से हो रहा है। और वैसे ही पशुपति सील। अब इससे यह अंदाज़ा भी लगा सकते हैं जो प्रभु महादेव हैं उनका स्वरूप काफ़ी पुराना है, यानी हड़प्पाई लोग भी महादेव से परिचित थे। वो भी उनकी कृपा से उस समय में आगे बढ़ रहे थे। अब ये है बेलनाकार सील, यानी सिलेंड्रिकल, बेलन का आकार के जैसे बेलन, ये बेलनाकार है। ये प्रिंटेड होती थी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें उत्कीर्ण किया हुआ है, इसमें खुदा हुआ है, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, चित्र बनाए गए हैं। अगर कोई पेपर उस पे आप ऐसे करके अगर उसको रोल कर दें तो पेपर में उस मोहर का पूरा छाप हो जाएगा, वो मोहर अंकित हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ से हैं और कहाँ से संबंधित चल रही हैं और कहाँ से इनका संबंध है, कौन सी सभ्यता से। अब आपके बीच है अगला सवाल। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक के प्रमाण जो एविडेंस हैं वो कहाँ मिले थे? लिपस्टिक न सिर्फ वर्तमान में बल्कि प्राचीन काल से प्रचलन में है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है महिलाओं में श्रृंगार रस का तेज आज भी मौजूद है, जिसका आधार प्राचीन काल है। जो लिपस्टिक के प्रमाण जो मिले थे सिंधु घाटी में, वो कहाँ मिले थे? वो मिले थे चन्हुदड़ो नामक स्थल पर लिपस्टिक के एविडेंसेस मिले थे। अब चन्हुदड़ो जो स्थल है वो है कहाँ? चन्हुदड़ो स्थल है पाकिस्तान में, ये स्थल है पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे? जो नदी है वो है सिंधु नदी। और चन्हुदड़ो जो स्थल है उसको खोजा किसने? जो इसके खोजकर्ता थे वो थे मजूमदार। ये थे मजूमदार। हो गया। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में, ये लिपस्टिक जो यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पता है, देख रहे हैं आप, ये है लिपस्टिक। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी के लोग कितने नगरीय थे, उनमें कितनी आधुनिकता थी, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ये कंघी, ये है कंघी जो लकड़ी से बनी हुई है। ठीक, ये कंघी है जो लकड़ी से बनी हुई है। और यहाँ भी कंघी है, लेकिन इसमें अंतर ये है, ये लकड़ी से बनी हुई है, ये कंघी लकड़ी से बनी हुई है, और ये बनी है हाथी दांत से। अब ये सोचने वाली बात है, ये लकड़ी से बनी है या हाथी दांत से? लकड़ी से बनी कंघी जाहिर सी बात है सस्ती होगी, और हाथी दांत से बनी हुई जो कंघी है वो महंगी होगी।
अगर सस्ते और महंगी की बात करें तो फिर अमीरी और गरीबी याद आ जाती है। अमीरी और गरीबी के फासले हर फिजा में मौजूद थे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में भी अमीरी और गरीबी देखने को मिलती है। अब जो लोग गरीब थे वो लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करते थे, जो लोग अमीर थे वो हाथी से बनी हुई, यानी जो हाथी की दांत से बनी हुई कंघी का इस्तेमाल करते थे। अमीरी और गरीबी हर काल में देखने को मिलती हैं, चाहे बात प्राचीन काल करो या वर्तमान काल करो। तो ये प्रश्न थे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये प्रश्न। बेशक इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, लेकिन इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न नहीं है। मुझे कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, जो नई टेक्निक से जो मैं आपके बीच आया वो कैसा लगा, और जो भी विषय से संबंधित क्लास आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको क्लास में आके पढ़ना है, आपको क्लास ज्वाइन करनी है, तो आप आ सकते हैं पेट्रॉन, जो वीर शिवा के बगल में है, कॉलेज रोड, पिथौरागढ़। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और हमेशा अपने लक्ष्य को एक सही दिशा में साधिए। सादगी से तभी आप अपने मंजिल में कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत।